हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि हम आपके लिए SCR वीडियो यानी शॉर्टकट रिवीजन वीडियोस आपके साइंस और मैथ सब्जेक्ट के लिए जितना हमसे हो सकेगा हम आपके लिए लेकर आएंगे, क्योंकि यार ऑलरेडी आपका पूरा सिलेबस तो हमने कंप्लीट करके रखा है और उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपना सिलेबस जो हमारे सिलेबस के वीडियोस है पूरे पूरे आप देख रहे होंगे उसको। तो सबसे पहले उसको पूरा पूरा देखो। ये तो शॉर्टकट रिवीजन है, शॉर्टकट तरीके से पढ़ाऊंगा ताकि आप लोगों को बस एक छोटे 10 से 15 मिनट के अंदर वो चैप्टर के बारे में समझ में आ जाए कि ये चैप्टर में है क्या। लेकिन पूरा पूरा पढ़ना है ना, वो तो जरूरी है पढ़ना। तो पूरा पूरा आपको हमारे रेगुलर लेक्चर वीडियोस से ही मिलेंगे। तो रेगुलर लेक्चर वीडियोस कंटिन्यूस देखते रहो, अच्छे से पढ़ाई करते रहो, कंसेप्चुअल नॉलेज क्लियर करते रहो और प्रैक्टिस करते रहो, और डेफिनेटली यू विल गेट वेरी गुड मार्क्स इन योर एग्जामिनेशन, जिनके भी फाइनल एग्जाम बचे हुए हैं। ठीक है, शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि चैप्टर का नाम क्या है, इंट्रोडक्शन टू बायोटेक्नोलॉजी। एंड काफी सारे स्टूडेंट्स मैंने देखा कि कमेंट कर रहे थे कि सर बायोटेक्नोलॉजी का थोड़ा सा रिवाइज करवा दो। डेफिनेटली करवा दूंगा, पर इसके पहले पूरा चैप्टर बनाया हुआ है, सिर्फ सर्च कर लेना चैप्टर नंबर 17 इंट्रोडक्शन टू बायोटेक्नोलॉजी। लेक्चर बाय लेक्चर वीडियोस मिलेंगे, एक एक चीज बारीकी से एक्सप्लेन किया है ऑलरेडी। लेकिन आज आपको ये 10 से 15 मिनट का एक वीडियो मिलेगा। ये जो वीडियो आप देख रहे हो 10 to 15 मिनट्स का रहेगा, जिसमें आपको मैं शॉर्टकट तरीके से बता दूंगा कि ये चैप्टर में है क्या और किस तरीके से आप पढ़ सकते हो और इसका मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले बात करें हमारा जो बायोटेक्नोलॉजी है, इसमें हम लोग ये चैप्टर के अंदर क्या पढ़ना चाहते हैं, वो है दोस्तों टिश्यूज। ठीक है ना, सबसे पहले जो है वो टिश्यू है। अब टिश्यू का मतलब आप जानते हैं दोस्तों, हमारा बॉडी जो होता है वो सेल से बनता है। सेल्स, हर एक चीज सेल से बना हुआ है। अब सेल्स क्या होता है, सबसे पहले चीज की अगर मैं बात करूं, सेल्स क्या होता है, सेल्स इज द बेसिक यूनिट ऑफ ए लाइफ। ठीक है, अब सेल्स जब एक साथ बहुत सारी जगह पे इकट्ठा हो गए तो क्या बन जाएगा, टिश्यू बन जाएगा। यानी कि जब बहुत सारे सेल्स एक साथ जमा हो जाते हैं तो वो टिश्यू बन जाता है, और जब टिश्यूज बहुत सारे एक साथ जमा हो जाते हैं तो वो एक क्या बन जाता है, एक ऑर्गन बन जाता है। और बहुत सारे ऑर्गन बन जाएंगे तो पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, बॉडी बन जाएगा। तो इस प्रकार से चीजें होती है। मतलब बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो सबसे छोटा हिस्सा लाइफ का क्या है, सेल है। सेल के बाद कौन है, टिश्यू है। तो सेल्स के वजह से ही टिश्यूज बनते हैं, और यही टिश्यूज जो है नॉर्मली अलग अलग तरीके से होते हैं। मतलब हर ऑर्गन का एक अपना अपना टिश्यू होता है। जैसे कि अगर मैं एक बात बोलूं यहाँ पे कि हमारा जो आउटर लेयर ऑफ स्किन है वो एक अलग टिश्यू से बना होगा, मेरा जो किडनी है वो एक अलग टिश्यू से बना होगा, मेरा लंग्स अलग टिश्यू से बना होगा, मेरा स्टमक अलग टिश्यू से बना होगा। यानी कि हर एक ऑर्गन्स जो होता है मेनली वो क्या होता है, अलग अलग टिश्यू से बनता है। इसका मतलब अलग अलग टिश्यू से बन रहा है, इसका मतलब उसके अंदर अलग अलग क्या होंगे, सेल्स भी प्रेजेंट होंगे। और नॉर्मली टिश्यूज की टाइप के हिसाब से बात करें तो दो टाइप होते हैं, एक होता है सिंपल टाइप का टिश्यू, दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स टाइप का टिश्यू। सिंपल जो टिश्यू होता है दोस्तों, ये कोई एक ही टाइप के सेल से बनता है। देखो नाम में ही है सिंपल सेल। और जैसे कि आप जानते हो दोस्तों, ये शॉर्टकट रिवीजन है। ठीक है, तो ये आप सिर्फ एक बार 10 से 15 मिनट का होगा, इसको आप देख लोगे ना, इसके तुरंत बाद ना हमारे जो रेगुलर लेक्चर वीडियोस मैंने अपलोड किया है ना, उसको जाके देख लेना। ये चैप्टर का ये 10 से 15 मिनट देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा, ओवरव्यू मिल जाएगा इस चैप्टर का। शॉर्टकट रिवीजन क्या है, आपको ओवरव्यू देना। पूरा पूरा रिवाइज कराना तो ये नामुमकिन वाली बात है, जैसे कि आप जानते ही हो। तो हम करवा रहे हैं जितना हमसे हो सक रहा है। ठीक है, ठीक है, टेंशन बिल्कुल मत लेना। आप हमारे वीडियोस देखोगे ना रेगुलर वाले, पूरा पूरा अवेलेबल है। ठीक है, अब यहां पे जैसे मैंने बोला कि ऑर्गन्स से ऑर्गन्स जो है वो टिश्यू से बन रहा है। टिश्यू के दो टाइप है, मैंने बोला एक सिंपल है, एक कॉम्प्लेक्स है। तो सिंपल वाला क्या होता है, जनरली सिर्फ एक टाइप से बनता है। जो टिश्यू में दो टाइप था, पहला था सिंपल, वो क्या था, सिर्फ वन टाइप का सेल इसके अंदर प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, लेकिन जो दूसरा था कॉम्प्लेक्स वाला, जैसे मैंने बोला कि कॉम्प्लेक्स में मेनी सेल्स हो सकते हैं, अलग अलग टाइप के सेल्स जो है वो प्रेजेंट हो सकते हैं। तो एग्जांपल अगर मैं बात करूं, जैसे ये सिंपल सेल है ना, सिंपल टाइप का टिश्यू है, तो ये कौन सा टिश्यू होता है, तो जैसे कि एनिमल्स में एपिथेलियल टिश्यू होता है, एपिथेलियल टिश्यू हो गया, प्लांट्स में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हो गया, ये सब सिंपल होते हैं। नॉर्मली क्वेश्चंस पूछता भी है कि गिव सम एग्जांपल ऑफ सिंपल टिश्यू, तो आप क्या बोलोगे, दैट इज एपिथेलियल सेल्स। हमारा जो स्किन होता है एपिथेलियल सेल्स होता है ना, तो ये एपिथेलियल सेल्स हो गया। फिर कॉम्प्लेक्स की अगर प्लांट्स की अगर मैं बात करूं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हो गया। ठीक है ना, ये हो गया। दूसरा कॉम्प्लेक्स की अगर मैं बात करूं तो कॉम्प्लेक्स के भी कई सारे एग्जांपल है, जैसे कि हमारा जो ब्लड होता है, खून में भी आरबीसी होता है, रेड ब्लड कार्पस्कल्स होते हैं। तो वो सेल्स, वो जो टिश्यूज होते हैं वो क्या होते हैं, दैट इज नथिंग बट द कॉम्प्लेक्स टिश्यू बोल सकते हैं। जाइलम एंड फ्लोएम होता है, जिसके वजह से पानी प्लांट में जाता है जाइलम की वजह से, और फ्लोएम की वजह से फूड सप्लाई होता है। तो इस प्रकार से चीजें ये हमने आपको एक्सप्लेन किया था, अगर आपको याद होगा। फिर हमने देखा था एनिमल टिश्यू। ठीक है, एनिमल टिश्यू की अगर मैं बात करें, क्योंकि देखो ये चैप्टर में दोनों टाइप के टिश्यूज पढ़ने हैं, आपको एनिमल्स का भी पढ़ना है, और साथ ही में आप लोगों को प्लांट्स का भी पढ़ना है टिश्यू। तो एनिमल्स की मैंने बात किया था, देयर आर सो मेनी अदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यूज विच आर प्रेजेंट इन ए ह्यूमन बॉडी और एनिमल्स। ठीक है ना, किसी में भी प्रेजेंट हो सकते हैं, क्योंकि एनिमल्स की अगर मैं बात करूं, एनिमल्स में ह्यूमन बीइंग भी आ जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे कई सारे टिश्यूज होते हैं। तो अगर हम जिक्र करेंगे हमारे टिश्यूज का, तो एनिमल्स में जो टिश्यू आ जाता है, जैसे कि एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है ना, एपिथेलियल टिश्यू, तो इसका मैंने पूरा एक्सप्लेन किया था, आपको याद होगा, लेक्चर जाके देख लेना, आपको याद आ जाएगा। अगर आपने नहीं देखा होगा तो जाके प्लीज देख लो, बस सर्च कर लेना हमारा चैप्टर 17 इंट्रोडक्शन टू
बायोटेक्नोलॉजी JR ट्यूटोरियल्स, आपको लेक्चर नंबर 1 लेक्चर नंबर 2 ऐसे वीडियोस देखने मिल जाएंगे। या तो हमारा प्लेलिस्ट है ना, सबसे बेस्ट तरीका वही है, प्लेलिस्ट में जाओ, आपको पता है ना प्लेलिस्ट का सेक्शन होता है वीडियो के बाजू में, वीडियो के बाजू में प्लेलिस्ट का सेक्शन होता है। प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको बहुत सारे प्लेलिस्ट देखने मिलेंगे, बहुत सारे देखने मिलेंगे। तो इसमें से सर्च कर लेना कि आप लोगों का 9th का साइंस का कौन सा फोल्डर है। तो 9th का साइंस के फोल्डर में घुसोगे, थोड़ा स्क्रॉल करोगे तो ये चैप्टर नंबर 17 का लेक्चर वीडियोस आपको देखने मिल जाएंगे। बस वहां से जाके देख लेना और अपने दोस्तों को भी शेयर करके बता देना। या तो आप सेव करके रख सकते हो, सेव कर लोगे तो आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, बस सेव कर लिया आपने, आप आराम से जब भी मन करे आप पढ़ सकते हो। हर चीज तो प्रेजेंट है ना। तो एपिथेलियल टिश्यू की बात मैंने किया, तो एनिमल्स में एपिथेलियल टिश्यू होते हैं और ये एपिथेलियल टिश्यूज भी कई सारे प्रकार के होते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे स्क्वैमस एपिथेलियम, स्क्वायर शेप में होते हैं। फिर स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम था, फिर हमने ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम, क्या होता है, अलग अलग लोकेशंस होते हैं। जैसे कि स्क्वैमस जो होता है नॉर्मली वो एकदम सेंसिटिव जो पार्ट होते हैं ना वो वहां पे प्रेजेंट होते हैं नॉर्मली, जैसे कि माउथ हो गया, अंदर का जो ईसोफेगस हो गया वहां पे प्रेजेंट होता है, ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट होता है। तो ऐसे कई सारे अलग अलग जो टाइप्स होते हैं एपिथेलियल टिश्यूज के, जो मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, आप जाके हमारे वीडियोस में देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो जैसे कि स्ट्रैटिफाइड का मैंने बताया, ग्लैंड्यूलर का बताया मैंने, सिलिएटेड एपिथेलियम हो गया क्योंकि उसमें सिलिया प्रेजेंट होता है। फिर कॉलमनार हो गया, कॉलम के शेप में होते हैं, बड़े बड़े लंबे लंबे होते हैं। उसके बाद में क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू होता है, ये प्रेजेंट होता है आपकी किडनी में होता है, सलाइवरी ग्लैंड्स में प्रेजेंट होता है। इसका मतलब आपको ये चेकआउट जरूर से करना होगा कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टिश्यू है जिसका नाम है एपिथेलियल टिश्यू, ये एपिथेलियल टिश्यूज के अंदर कौन कौन से टाइप के टिश्यू है, जैसे मैंने बहुत सारे नाम लिए अभी, और वो अलग अलग टाइप के एपिथेलियल टिश्यू अलग अलग ऑर्गन्स में प्रेजेंट होते हैं। तो कौन से ऑर्गन में कौन सा एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट है ये भी आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, और इसके लिए आपको हमारे वीडियोस देखने पड़ेंगे जाके, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। पूरा एक्सप्लेन किया है अच्छी तरीके से, बेसिक तरीके से। अगला मैं बात करूं यहाँ पे एनिमल्स में, एक होता है कनेक्टिव टिश्यू। जैसे एपिथेलियल पढ़ा वैसे एक और टिश्यू होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। अब ये कनेक्टिव टिश्यू है क्या? कनेक्टिव टिश्यू की अगर मैं बात करूं, जो जोड़ने का काम करता है, जैसे कि हमारे शरीर में ब्लड है ना, ब्लड ये एक कनेक्टिव टिश्यू है, पूरे शरीर में खून घूम रहा है, तो मतलब ये हर एक ऑर्गन को उसने कनेक्ट करके रखा है। मुझे एक बात बताओ कि अगर हमारे शरीर में खून बहना, सर्कुलेट होना बंद हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? कभी मूंगी आई क्या? मूंगी हम लोग बोलते हैं ना, अरे मेरे पैर में मूंगी आ गई, ऐसा बोलते हैं ना, मराठी मध्ये आम्ही म्हणतो ना, एक सेकेंड, हाँ, तो हम लोग ये बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा, जब भी हम लोग को मूंगी आती है, इसका मतलब एक्चुअल में क्या होता है? चीटी उधर पे वो कर रही है क्या, चीटी काट रही है क्या वहां पे जाके? नहीं, ऐसा नहीं होता। वहां पे क्या होता है, ब्लड फ्लो थोड़ी देर के लिए रुक जाता है। जो नर्व्स होते हैं वहां पे ब्लड जो जा रहा था वो रुक गया थोड़ी देर के लिए, किसी कारणवश हो सकता है आपने गलत पोजीशन में आप बैठे होंगे, या फिर आपका पैर दब गया होगा, वो नस दब गया होगा, तो वहां से खून का सप्लाई बंद हो जाता है। तो आपका जो बॉडी का ऑर्गन होता है ना वो वाला, जैसे कि आपका लेग्स था, तो लेग्स पे मूंगी आ गई, मतलब वो सेंसलेस हो जाता है। इसका मतलब क्या हो गया, पूरे बॉडी में जो सेंस लाने का काम करता है, जो मूवमेंट लाने का काम करता है, वो ब्लड करता है। इसीलिए ब्लड को एक सबसे इंपॉर्टेंट फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है, क्योंकि फ्लूइड है ना, वो लिक्विड है ना, इसके लिए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू बोला जाता है। तो ऐसे कई सारी चीजें कनेक्टिव टिश्यू की बात करें, ब्लड है, ब्लड के अलावा लिम्फ हो गया, एरियोलार टिश्यू हो गया, उसके अलावा एडिपोज टिश्यू है, कार्टिलेज है, बोन्स है, टेंडॉन्स है, लिगामेंट्स है। आपको पता है ना, हर एक जॉइंट्स जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, वो किसके से जुड़े हुए हैं? एक धागे जैसा एक स्ट्रक्चर होता है, पतला सा, टेंडॉन्स बोलते हैं, ठीक है, नसें होती है, लिगामेंट्स होते हैं। तो ये इसका क्या एक्सप्लेनेशन है, कौन कौन सा किधर प्रेजेंट होता है, उसका फंक्शन क्या है, लोकेशंस क्या है, ये सभी चीज एकदम प्रॉपर तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो जाओ कनेक्टिव टिश्यू का भी देख लेना, हमारे लेक्चर नंबर 1, 2 या फिर 3 के अंदर आपको देखने मिल जाएंगे। बहुत सारे लेक्चर्स बने हैं इस चैप्टर के, क्योंकि काफी ज्यादा बड़ा चैप्टर है और एक एक करके हर एक चीज मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। फिर कनेक्टिव टिश्यू तो चलो आप पढ़ लोगे जाके, एपिथेलियल टिश्यू समझ में आ गया, कनेक्टिव टिश्यू समझ में आ गया। अब इसके अलावा और कौन से टिश्यूज है, तो नॉर्मली अगर मैं बात करूं, हमारा ये जो चैप्टर है दोस्तों, इसमें और भी कई सारे टिश्यूज है जो हमें पढ़ने हैं। जैसे कि यहां पे एक आ जाता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं यहां पे एक और क्या आ जाता है, यहां पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, आपको मैं बताता हूं, एक सेकंड रुक जाओ खाली, ठीक है। लेकिन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है एक प्लांट का पार्ट है, लेकिन इसके पहले जो हम लोग एनिमल्स का जो पार्ट पढ़ रहे थे ये मैं आपको बता दूं। तो एनिमल्स में पहला पढ़ा हमने कौन सा, एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा पढ़ लिया कनेक्टिव टिश्यू, और तीसरा जो टाइप का टिश्यू है वो है दोस्तों मस्क्यूलर टिश्यू। मस्क्यूलर, आप देखो नाम से ही पता चल जाएगा दोस्तों, मस्क्यूलर यानी मसल्स में प्रेजेंट होता है। तो हमारे शरीर में मसल्स दिख रहा है, बाइसेप्स मेरे है नहीं, वैसे मैं दिखाने की कोशिश करता हूं, थोड़ा बहुत जिम जाता हूं मैं, ठीक है, दिस इज माय बाइसेप्स। तो ये इतने हैं नहीं अभी, क्योंकि मैं रेगुलर जिम नहीं जा पा रहा हूं, बिकॉज मेरे कुछ पर्सनल लेवल में बहुत सारे काम कर रहे हैं, मेरे फादर, मेरे मम्मी बहुत ज्यादा, हम लोग बहुत बिजी हैं अपने पर्सनल लाइफ में, कुछ फैमिली का काम है समझ लो यार, तो ना तो टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो मैं घर पे ही रह रहा हूँ आजकल, और कभी कभी आउट ऑफ सिटी जाना पड़ता है। अक्सर आपने देखा होगा कि मैं बीच बीच में लाइव सेशन नहीं ले पा रहा था, बिकॉज मैं सिटी के बाहर जा रहा था,
ट्रेन से ट्रैवलिंग करना होता है, लोकल्स यूज करना पड़ता है, तो उतना टाइम नहीं मिल पा रहा है, जिम वगैरह भी छूट गया है। तो ये आपको मैंने क्यों बताया, रीजन नहीं बता रहा हूं मैं आपको, ये बता रहा हूं कि बॉडी कम हो गई है, ठीक है ना, थोड़ी अच्छी बन रही थी बीच में, लेकिन अभी डाउन हो गई है फिर से, ठीक है ना, खाना पीना भी ठीक से नहीं हो पा रहा है, ठीक है। चलो बाद में बात करेंगे, पर्सनल लेवल पे व्लॉग्स वगैरह में बता दूंगा, लेकिन यहां पे हम बात कर रहे हैं मस्कुलर टिश्यू। तो मस्कुलर टिश्यू जहां जहां हमारे बॉडी में मसल्स प्रेजेंट है, दिस इज द मसल्स, यहां पे भी मसल्स है, आपके लेग्स में मसल्स है, तो जहां जहां मसल्स प्रेजेंट है, ऑल द टिश्यूज which are present in the muscle is known as a muscular tissue। अब मस्कुलर टिश्यू में भी कई सारे प्रकार होते हैं, नॉर्मली अगर मैं बात करूं, ठीक है, एक होता है स्ट्राइएटेड मसल्स टिश्यू होता है, जैसे कि मस्कुलर टिश्यू में स्ट्राइएटेड होता है, नॉन स्ट्राइएटेड मसल्स होता है, और एक कार्डियक मसल्स होता है। कार्डियक मतलब हमारे जो हार्ट होता है ना, दिल ये भी एक मसल से बना हुआ है, तो हार्ट में जो मसल्स है उसको कार्डियक मसल्स बोलते हैं, याद रखना। तो ये पूरा मैंने तीनों टाइप, स्ट्राइएटेड क्या होता है, नॉन स्ट्राइएटेड क्या होता है, कार्डियक मसल्स क्या होता है, कहां कहां प्रेजेंट होता है, मेन फंक्शन क्या है उसका, हर एक चीज प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है ऑलरेडी। तो जाके मस्कुलर टिश्यू का भी वीडियो हमारा देख लेना, मतलब इसी के अंदर होगा, आपको मिल जाएगा, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3, लेक्चर नंबर 4 में ही प्रेजेंट होगा। ये आप जाके मस्कुलर टिश्यू भी देख लेना, पूरा प्रॉपर तरीके से अरेंज करके पढ़ाया हुआ है। फिर एक और टिश्यू है जो कि है दोस्तों नर्वस टिश्यू। अब इसको समझ लो, नर्वस टिश्यू क्या होता है, नर्वस टिश्यू क्या होता है, जो नर्व्स में प्रेजेंट होता है, जो हमारे नसें होती है ना, नस, वो भी एक टिश्यू ही है ना यार, तो वो भी नर्वस टिश्यू हो गया। ये पूरा मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। फिर प्लांट के पार्ट पे आ जाओ। अब इतना सारा पार्ट आप पढ़ लोगे तो आपका एनिमल्स का पार्ट कंप्लीट होगा ये चैप्टर में। देखो काफी बड़ा चैप्टर है, एनिमल्स का इतना पार्ट पढ़ लोगे, फिर प्लांट्स पे आओगे। अब प्लांट्स क्या है, प्लांट्स नॉर्मली अगर मैं बात बोलूं कि आपका प्लांट्स में बहुत सारे अलग अलग प्रकार के टिश्यू होते हैं। जैसे सबसे पहले अगर मैं बात करूं प्लांट्स का, वो होता है दोस्तों मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जो कि ऑलरेडी मैंने आपको बताया अभी कि प्लांट्स में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होता है, ठीक है ना, डाल देंगे हम लोग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अलावा अगर मैं बात करूं तो इसमें कई सारे अलग अलग लोकेशंस होते हैं। अगर मैं बात करूं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के ना, एपाइकल मेरिस्टेम होते हैं, फिर लेटरल मेरिस्टेम होते हैं, इंटरकैलरी मेरिस्टेम होता है। इसके अलावा परमानेंट टिश्यू होता है, परमानेंट में भी सिंपल और कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है ना, परमानेंट टिश्यू। अब प्लांट्स में परमानेंट टिश्यू मतलब एक होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू, दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ये सिंपल के भी बहुत सारे प्रकार होते हैं, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बात करूं, पैरेन्काइमा होता है, कोलेनकाइमा होता है, स्क्लेरेनकाइमा होता है। ये 3 टाइप के सिंपल परमानेंट टिश्यू है। फिर कॉम्प्लेक्स भी परमानेंट टिश्यू आता है, ठीक है ना, यहां पे मैं लिख देता हूं, परमानेंट के भी सिंपल का टाइप है और एक कॉम्प्लेक्स का टाइप है। सिंपल में जैसे मैंने बोला कोलेनकाइमा, स्केलेनकाइमा, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है। फिर कॉम्प्लेक्स की अगर मैं बात करूं तो कॉम्प्लेक्स में भी कई सारे प्रकार होते हैं, जिसमें बोलते हैं हम लोग जाइलम एंड फ्लोएम। आपको पता है ना, जो पानी सप्लाई करता है प्लांट में, रूट से लेके ऊपर तक लेके जाता है लीव्स तक, तो जाइलम करता है। फिर खाना बनने के बाद जो फ्लोएम होता है वो हर एक पार्ट तक अपना फूड मटेरियल सप्लाई करता है। तो ये बहुत ज्यादा यूटिलाइजेशन होते हैं और ये पूरा मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है हमारे वीडियोस के अंदर। जाओगे तो चेकआउट जरूर से कर लेना, आपका पूरा वहीं से अच्छे से कंसेप्चुअल नॉलेज पढ़ के हो जाएगा। समझ में आ रहा है ये चैप्टर में है क्या, पूरा शॉर्टकट तरीके से आपको बता रहा हूं, ठीक है। रिवाइज हो रहा है धीरे धीरे, तो आपको समझ में आ जाए, बस आपको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। अब ये सब पार्ट जब कंप्लीट हो जाएगा तो फिर शुरू हो जाएगा हमारा बायोटेक्नोलॉजी वाला पार्ट। और बायोटेक्नोलॉजी आप जानते हो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस, बिकॉज इंट्रोडक्शन टू बायोटेक्नोलॉजी नाम में ही है। तो बायोटेक्नोलॉजी वाला पार्ट पढ़ना है, जिसमें हम लोग को टिश्यू कल्चर पढ़ना है। टिश्यू कल्चर यानी कि कैसे हम लोग टिश्यूज के हेल्प से आजकल बहुत सारी अलग अलग चीजें कर रहे हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर्स में बहुत ज्यादा चीजें आ रही है, बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम लोग अलग अलग प्रकार के क्रॉप्स को डेवलप कर पा रहे हैं। जो पहले क्रॉप्स अच्छे ईल्ड नहीं दे पाते थे, जो अच्छे से खेती नहीं हो पाती थी, वो आज के डेट में हम लोग बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं। फ्लोरिकल्चर हो गया, फूल उगा रहे हैं, फॉरेस्ट्री कर रहे हैं, नर्सरीज कर रहे हैं, आपने देखा होगा, उसमें हम लोग ने बहुत सारे चीजें एक्सप्लेन की थी। मैंने आपको बताया था जीएम क्रॉप क्या होता है, ठीक है ना, दैट इज जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, ये मैंने एक्सप्लेन किया था। सोयाबीन, राइस, कॉटन, बीटी कॉटन क्या होता है, ठीक है ना, बैक्टीरियम थ्यूरियोजेनेसिस बैक्टीरिया होता है, उसमें कॉटन में डालते हैं ताकि उसका कॉटन का ईल्ड बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से चीजें हैं। एग्रो टूरिज्म क्या होता है, ये सभी चीजें हमने इस चैप्टर के अंदर ऑलरेडी पढ़ाई हुई है दोस्तों। तो बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि ये चैप्टर का मैंने शॉर्टकट तरीके से रिवाइज, मतलब एक तरीके से ओवरव्यू दे दिया है आपको, लेकिन अब आपकी रिस्पांसिबिलिटी ये है, ये वीडियो देखने के बाद अगर आप ये चैप्टर डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो हमारे वीडियोस में चले जाओ और आप जाके अच्छे से एक बार चेकआउट कर लेना। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, अगर 5-6 लेक्चर भी होंगे, मुझे लगता है ज्यादा लेक्चर होंगे, मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने ये चैप्टर का कितना लेक्चर बनाया, लेकिन जितने भी होंगे 5, 6, 7, 8, 9 जितने भी होंगे, क्योंकि हम छोटे छोटे वीडियोस बनाते हैं, 10 से 15 मिनट का एक वीडियो होता है। अगर आप देख लोगे तो आपका लगभग 2 से 3 घंटे के अंदर ये चैप्टर वो है पूरा पढ़ के हो जाएगा, इतना मैं बोलना चाहूंगा, ठीक है। तो यही था दोस्तों आज का हमारा वीडियो, जिसमें हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया पूरा चैप्टर के बारे में, शॉर्टकट तरीके से रिवाइज भी करवा दिया और एक तरीके से ओवरव्यू दे दिया, ताकि आपको पता चल जाए कि आपको क्या क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, ठीक है दोस्तों। तो चलो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा है प्लीज हमें कॉमेंट करके जरूर से बता देना, और वीडियो अगर पसंद आया है, अच्छा लगा है दोस्तों, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना एंड अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर कर देना, ठीक है। और फर्स्ट टाइम आए हो हमारे चैनल पे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। बाजू में बेल आइकन होता है, उसको प्रेस कर देना ताकि नोटिफिकेशन जो है मिलती रहेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।